देखिएगा, राजस्थान में कला और संस्कृति। कला संस्कृति में आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं, लगभग सारे टॉपिक हैं। एक लोक देवियां नहीं है, जनजातियां भी नहीं है। लोक देवियां नहीं है और जनजातियां नहीं है। लेकिन एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थितियां रहती हैं। भगवान से शुरुआत करते हैं तो अपनी संस्कृति में किसी भी काम के लिए सबसे पहले देवताओं को याद किया जाता है। अपन भी शुरू करते हैं राजस्थान में प्रमुख लोक देवता। राजस्थान में प्रमुख लोक देवता, देखिएगा, इंसान के रूप में जन्मे थे ये। इंसान के रूप में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ काम ऐसे किए थे कि इन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। इन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया, इसलिए क्या कहलाए थे? लोक देवता। इन लोक देवताओं में से 5 लोक देवता विशेष थे, विशेष हुआ करते थे, जिन्हें लगभग सभी समुदायों में भी पूजा जाने लगा था। उन्हें कहा जाता था पंचपीर। लोक देवताओं में से 5 विशेष हुआ करते थे, जिन्हें पंचपीर कहा जाने लगा था। और पंचपीरों में 5 देवता कौन कौन से? पाबू जी, पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो, पांचों पीर पधार जो, गोगाजी गेहा। पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो, गोगाजी गेहा। मतलब पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा और गोगा जी। पंचपीरों में कितने देवता हैं? 5। कितने? पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो, गोगा जी गेहा। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा, गोगा जी। पंचपीरों में 5 देवता आया करते हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा आपको परेशान करेंगे तेजाजी महाराज। तेजाजी क्यों परेशान करेंगे? क्योंकि तेजाजी बहुत फेमस है, सारी दुनिया जानती है तेजाजी को। तेजाजी ने अपनी जिंदगी में खतरनाक जलवे दिखाए थे, लेकिन पंचपीरों में नहीं आते, पंचपीरों में शामिल नहीं है। मांगलिया मेहा जी को लोग जानते हैं, लेकिन उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितने तेजाजी हैं। तो क्वेश्चन पूछा था, इसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? और ऑप्शन में तेजाजी जरूर आएगा, मांगलिया मेहा जी भी आ जाते हैं, और सारे लोग जो हल्की सी भी कम तैयारी है ना, वो मांगलिया मेहा जी करते हैं। क्योंकि गोगा जी बहुत फेमस, पाबू जी बहुत फेमस, तेजाजी बहुत फेमस, और मांगलिया ये कम है थोड़े से, और फेमस पंचपीर कर देते हैं। ध्यान रखना, पंचपीरों में तेजाजी नहीं आते। तो एक शब्द याद रख लेना आप लोग, पहरा मांगो। पहरा मांगो। पैसे पाबू जी, हैसे हड़बू जी, रासे रामदेव जी, मां से मांगलिया मेहा और गो से गोगा जी। पैसे पाबू जी, ऐसे हड़बू जी, रासे रामदेव जी, मां से मांगलिया मेहा, गो से गोगा जी। शब्द कौन सा है? पहरा मांगो। शब्द कौन सा? पैसे पाबू जी, पैसे ऐसे ऐसे, रासे रासे, मां से मांगलिया मेहा, मां से गो से गोगा जी, गो से। पंचपीरों में कितने देवता? 5। कितने? शब्द कौन सा? पहरा मांगो। शब्द कौन सा? पैसे पाबू जी, पैसे ऐसे ऐसे, रासे रासे,
माँ से मांगलिया मेहा, माँ से गो से गो से, तो इनमें एक लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। पंच पीरों में तो कितने, 5, और पीरों का पीर कौन है, रामदेव जी। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। अब बात आती है पीरों का पीर क्यों कहा जाता है। पीरों का पीर, पीरों का पीर कौन है, रामदेव जी। रामदेव जी को पीरों का पीर क्यों कहते हैं। देखो, रामदेव जी का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहा था। रामदेव जी का वर्चस्व धुआंधार बढ़ते हुए जा रहा था और देवताओं का वर्चस्व कम हो रहा था। रामदेव जी का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहा था और देवताओं का वर्चस्व कम हो रहा था। तो और पीरों को लगा कि यार रामदेव जी का वर्चस्व तो बढ़ रहा है, रामदेव जी का वर्चस्व तो दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहा है, हमारा कम हो रहा है। तो और पीरों ने सोचा कि रामदेव जी की बेइज्जती करते हैं, रामदेव जी की बेइज्जती करते हैं। और पीर रामदेव जी की बेइज्जती करने के लिए आ गए, और पीर रामदेव जी की बेइज्जती करने के लिए आ गए। जब रामदेव जी की बेइज्जती करने के उद्देश्य से आए थे, आके रामदेव जी को कहा कि बाबा भूख लग रही है, बाबा भूख लग रही है। रामदेव जी ने कहा बैठो खाना खिलवाता हूं, कि बाबा खाना बनवा दो। रामदेव जी ने खाना बनवा दिया। जब रामदेव जी ने खाना बनवा दिया तो खाना बनवाने के बाद कहा था कि बैठिए खाना खाते हैं। खाना बनवाने के बाद कहा था कि बैठो भाई, खाना लग गया, खाना तैयार हो गया, खाना खाओ। तब और पीरों ने कहा था कि बाबा हम तो खाना हमारे ही बर्तन में खाते हैं। जो उनका उद्देश्य खाना खाना थोड़ी था, उनका उद्देश्य था कि रामदेव जी को नीचे दिखाना है। उन्होंने कहा बाबा हम तो खाना हमारे ही बर्तन में खाते हैं। रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे में खा लो, कि हमारे बर्तन तो हम भूल आए, हमारे बर्तन तो हम भूल के आ गए। कि कहां भूल के आ गए, कि हमारे बर्तन तो हम भूल के आ गए मक्का मदीना में, हमारे बर्तन तो हम मक्का मदीना में भूल के आ गए हैं। रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठो तुम्हारे बर्तनों की व्यवस्था करते हैं। और रामदेव जी ने कहा था कि अपनी विद्या से, तंत्र विद्या से हाथ लंबे किए और झट से मक्का मदीना से बर्तन लेके आ गए। जैसे उन पीरों ने अपने बर्तन देखे और बाबा बाबा माफ करियो हमको, हम तो तुम्हारी बेइज्जती करने आए थे, तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे बाबा, हम तो सिर्फ पीर हुआ करते हैं, तुम तो हमारे भी पीर हो। और रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर कौन है, रामदेव जी। पीरों का पीर, रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। रामदेव जी ने ये जो चमत्कार दिखाए थे उन पीरों को, जिस स्थान पर रामदेव जी ने चमत्कार दिखाए थे उस स्थान को बोलते हैं पंचपीपली। उस स्थान का क्या नाम था, पंचपीपली। मतलब रामदेव जी ने डेमो दिया था पंचपीपली में। स्थान को क्या बोलते हैं, पंचपीपली। स्थान को, रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू काश्मीर। उंडू काश्मीर कहां पर, बाड़मेर। शिव तहसील में आता है ये, बालोतरा में है, बाड़मेर में शिव तहसील के अंदर आता है ये। नए जिलों का आंकड़न आए देखना, वैसे बाड़मेर में ही रहेगा ये, बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ, उंडू काश्मीर बाड़मेर। जन्म कहां हुआ, पंचपीरों में कितने देवता, 5। कितने, शब्द कौन सा, पहरा मांगो। शब्द कौन सा, पैसे। बाबू जी पैसे। मक्का मदीना से बर्तन ला देते थे रामदेव जी ने। और जन्म कहां हुआ था, उंडू काश्मीर। जन्म कहां हुआ, कहां पर, बाड़मेर। कहां पर, इनके पिता का नाम था अजमल। पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, मां का नाम था मैना दे। मां का नाम मैना दे, मां का नाम, पत्नी का नाम था नेतल दे। पत्नी का नाम नेतल दे, पत्नी का नाम। जन्म कहां हुआ, उंडू काश्मीर बाड़मेर। जन्म कहां हुआ,
पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, माँ का नाम नैना दे, माँ का नाम, पत्नी का नाम नितल दे, पत्नी का नाम। जाति से थे ये राजपूत, जाति से कौन थे? राजपूत जाति से। और राजपूत हुआ करते थे तवर वंशी है। राजपूत कौन से? तवर वंशी है। कौन से? जाति से कौन थे? राजपूत। कौन थे? कौन से? तवर वंशी है। कौन से? इनके घोड़े का नाम था लीला, घोड़े का नाम लीला, घोड़े का नाम। भाई का नाम था बीरमदेव, भाई का नाम बीरमदेव, भाई का नाम। बहन का नाम था सुगनाबाई, बहन का नाम सुगनाबाई, बहन का नाम। गुरु का नाम था बालीनाथ, गुरु का नाम बालीनाथ, गुरु का नाम। पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, माँ का नाम नैना दे, माँ का नाम, पत्नी का नाम नेतल दे, पत्नी का नाम। जाति से, जाति से कौन से? तवर वंशी है। कौन से? घोड़े का नाम लीला, घोड़े का नाम। भाई का नाम, भाई का नाम। बहन का नाम, बहन का नाम। गुरु का नाम, गुरु का नाम। जन्म कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर बाड़मेर। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। जाति से, जाति से कौन से? कौन से? घोड़े का नाम, घोड़े का नाम। भाई का नाम, भाई का नाम। बहन का नाम, बहन का नाम। गुरु का नाम, गुरु का नाम। विचार आ रहा होगा सर हमने तो बहन का नाम डाली बाई सुना है, डाली बाई को तो इनकी धर्म की बहन बनाया था। अब मारवाड़ का एक राजा, जैसलमेर में एक व्यक्ति था, वो बहुत ज्यादा परेशान था। एक भैरव नाम का राक्षस था। अब भैरव नाम के राक्षस से वो बहुत परेशान हुआ करता था, भैरव नाम के राक्षस से दुखी हो गया था। भैरव नाम का राक्षस बड़ा बदमाश, जो कोई जाता उसको पकड़ लेता, जो कोई जाता उसको पकड़ लेता। वहां के व्यक्ति ने रामदेव जी को कहा कि बाबा, भाई दादा, ये भैरव बहुत परेशान कर रहा है। बाबा भैरव बहुत परेशान कर रहा है। रामदेव जी का टेंशन क्यों कर रहे हो तुम? कह रहे भैरव ने बहुत दुखी कर रखा है। कह रहे भैरव, भैरव साहब को तो उड़ा देंगे अपन, कि सोने एक काम कर। रामदेव जी ने पूछा कहाँ के भैरव? कि भैरव है पोखरण का। कि ठोक ठाक दो? कि ठोकता ही नहीं है, खतरनाक है। राम ने ठोक दो। कि उन व्यक्ति ने रामदेव जी को कहा कि सुनो, तुम ठोक दो, मैं पोखरण तुमको देता हूं, ये लो, मैं ये पोखरण दे दूंगा तुमको, तुम रख लो इस पोखरण को, इस भैरव का इलाज करो। रामदेव जी का आने दे इसको इधर। रामदेव जी को पोखरण दिया था। रामदेव जी ने बचपन में ही ठोका था भैरव को, और भैरव की फुटबॉल बना दी थी। किसको ठोका था? भैरव। किसको? और रामदेव जी ने बचपन में भैरव नामक राक्षस का वध किया था, जहां पे एक स्थान बना हुआ है भैरव बावड़ी। भैरव राक्षस का संबंध किनसे है? रामदेव जी। किनसे? पीरों का पीर कौन है? रामदेव जी। कौन है? स्थान कौन सा? पंचपीपली। स्थान कौन सा? जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। जाति से, जाति से, जाति से कौन से? तवर वंशी है। कौन से? घोड़े का नाम लीला, घोड़े का नाम। भाई का नाम, भाई का नाम। बहन का नाम, बहन का नाम। गुरु का नाम, गुरु का नाम। राक्षस कौन सा? भैरव। कौन सा? कौन सी बावड़ी? भैरव बावड़ी। कौन सी बावड़ी? ये रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने कहा इंसान को मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। और रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी, मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? रामदेव जी। कौन थे?
रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी हुआ करते थे, तो क्या इनके यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं होती? नहीं, इनके यहाँ पर पूजा की जाती है पगले की। पूजा काय की? पगले की पूजा। पगले जानते हो ना, पैरों के जो चिन्ह होते हैं उनको बोलते हैं पगला। पूजा काय की? पगले की। राक्षस कौन सा? भैरव। कौन सा? भैरव बावड़ी, इन्हीं के स्थान पर है। पूजा काय की? पगले की। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? रामदेव जी। कौन थे? पूजा काय की? पगले की। ये रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। मतलब रामदेव जी को हिंदू लोग भी पूजते हैं, रामदेव जी को मुस्लिम लोग भी पूजते हैं। रामदेव जी को हिंदू लोग भी पूजते हैं, रामदेव जी को मुस्लिम लोग भी पूजा करते हैं। और हिंदू और मुस्लिम दोनों जो पूजा करते हैं उसे कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव। हिंदू भी पूजते हैं, मुस्लिम भी पूजते हैं, उसे सांप्रदायिक सद्भाव। इसको बंद कर लेना यार, उसे सांप्रदायिक तेरी तो ड्यूटी लग गई यार, रोज रोज देख फिर बोल गई बीच में। रामदेव जी हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग पूछते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों पूछते हैं, उसे कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव। हिंदू लोग रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी जो हैं, ये रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। रामदेव जी जो हैं, ये रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। रामदेव जी को हिंदू लोग भी पूजते हैं, रामदेव जी को मुस्लिम लोग भी पूजते हैं। हिंदू लोग रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। हिंदू लोग काय का अवतार मानते हैं? कृष्ण का। काय का? और मुस्लिम लोग रामदेव जी को राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। मुस्लिम लोग राम सा पीर, मुस्लिम लोग। हिंदू लोग कृष्ण का अवतार, हिंदू लोग। मुस्लिम लोग राम सा पीर, मुस्लिम लोग। हिंदू लोग रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई कौन थे? बीरमदेव। कौन थे? कृष्ण भगवान का बड़ा भाई कौन था? बलराम। कौन था? और बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। बीरमदेव को काई का अवतार? बलराम का। काई का? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन से लोग देवता? रामदेव जी। कौन से? हिंदू लोग कृष्ण का अवतार, हिंदू लोग। मुस्लिम लोग राम सा पीर, मुस्लिम लोग। इन रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया था। सांप्रदायिक सद्भाव मतलब हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होना। और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। कौन सा? रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया था और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हुए पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। अरे यार, मैंने नृत्य पढ़ाए थे ना तुमको, तो वहीं से शुरू कर देता ना। चलने दो यहीं से ही। कामड़िया पंथ चलाया, तुम्हें बहुत सारे नृत्य करा गया यार, स्टार्टिंग में पहली दूसरी तीसरी क्लास में ही। चलो अब शुरू कर दिया तो। कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, तेरह ताली। बताया? रामदेव जी ने पंथ कौन सा चलाया? कामड़िया पंथ। पंथ कौन सा? नृत्य कौन सा? तेरह ताली। नृत्य कौन सा? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, तेरह ताल। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य? तेरह ताली। कौन सा? मैंने तेरह ताली बताया होगा। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। दाएं पैर में 9 मंजीरे बांधे जाते हैं, बाजुओं पर 2 और हाथों में 2। एक नहीं 2, कुल 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। नाम पड़ गया तेरह ताली। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं जब नृत्य करती है तो मुंह में तलवार या कटार लेकर नृत्य करती हैं, तब उसे हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। बताया था। तो रामदेव जी ने पंथ कौन सा चलाया? कामड़िया पंथ। पंथ कौन सा? नृत्य कौन सा? तेरह ताली। नृत्य कौन सा?
पीरों के पीर कौन है? रामदेव जी, पीरों के पीर। जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, जाति से, जाति से, कौन से, कौन से, घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, भाई का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बहन का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, कौन सा राक्षस? ऐरा। कौन सा? मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? रामदेव जी। कौन थे? पूजा काय की? अगले की। पूजा काय की? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन से लोग देता? रामदेव जी। कौन से? हिंदू लोग, कृष्ण कांता, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, राम सापेर, मुस्लिम लोग। पंथ कौन सा? कामरिया पंथ। पंथ कौन सा? नृत्य कौन सा? तेरह ताली। नृत्य कौन सा? और ये तेरह ताली नृत्य जो है ये रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरह ताली। कौन सा? नृत्य कौन सा? तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य हुआ करता है। अब रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी घर घर जाके बोल रहे हैं कि भाई छुआछूत नहीं करना, जात पात नहीं करनी, कभी नहीं करनी चाहिए जात पात, कभी नहीं करना चाहिए छुआछूत। घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं रामदेव जी। रामदेव जी घर घर जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं। जो घर घर जाकर लोगों को जो जागरूक किया इसका नाम दिया गया था शुद्धि आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जाए रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। कौन सा? पंथ कौन सा? कामड़िया पंथ। पंथ कौन सा? पंथ कौन सा? कामड़िया पंथ। नृत्य कौन सा? तेरह ताली। नृत्य कौन सा? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य तेरह ताली। कौन सा? आंदोलन कौन सा? शुद्धि आंदोलन। आंदोलन कौन सा? जब रामदेव जी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाइयों अपन को छुआछूत नहीं करना, जात पात नहीं करना, तो लोग बोल रहे हैं कि देख रामदेव बाबा खुद तो राजपूत बन के बैठे हैं, खुद तो बनाजी बैठे हैं और हमको ज्ञान पेल रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि छुआछूत नहीं करना, खुद राजपूत बन के बैठे। रामदेव जी ने कहा तुमको लगता है ना छुआछूत कर रहा हूं, सबसे पहले मैं खत्म करता हूं इसको, सबसे पहले मैं खत्म करता हूं। और एक महिला थी जिनका नाम था डाली बाई। माफी चाहूंगा, मेरा जाति सूचक शब्द बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेघवाल जाति की एक लड़की थी जिनका नाम था डाली बाई। और लोगों ने कहा था कि देखो खुद तो ऐसे हैं। रामदेव जी ने कहा ये लीजिएगा, सबसे पहले मैं खत्म करता हूं। और मेघवाल जाति की डाली बाई को रामदेव जी ने अपनी बहन बनाया था। रामदेव जी ने अपनी बहन किसको बनाया? डाली बाई। किसको? कौन सी जाति की? मेघवाल। कौन सी जाति? महिला कौन थी? डाली बाई। लड़की कौन थी? डाली बाई। और मेघवाल जाति की डाली बाई को रामदेव जी ने सबसे पहले अपनी बहन बनाया था और छुआछूत को खत्म किया था कि आप इसे जात पात को खत्म करो, छुआछूत को खत्म करो, मैं इन्हें अपनी बहन बनाता हूं। पंथ कौन सा चलाया? कामड़िया पंथ। पंथ कौन सा? नृत्य कौन सा? तेरह ताली। नृत्य कौन सा? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरह ताली। कौन सा? आंदोलन कौन सा? शुद्धि आंदोलन। आंदोलन कौन सा? कौन सी जाति? मेघवाल। कौन सी? कौन थी? डाली बाई। कौन थी? मेघवाल जाति की डाली बाई को रामदेव जी ने अपनी बहन बना लिया था और जात पात छुआछूत को खत्म किया था। अब रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है देवरा। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। मेघवाल जाति की डाली बाई को जब बहन बनाया था ना, आज भी मेघवाल जाति के लोग रामदेव जी के आधा भोग चढ़ाते हैं, आधा भोग चढ़ा के प्रसाद के रूप में उसे लेके आ जाते हैं। अक्सर चूरमा चढ़ाते हैं ये। रामदेव जी के मंदिर को खास और कछ ना कछ तो खास है, हंसी बहुत जोर तैयार है, कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। क्या बात है बेटा, बता दे, मैं भी हंस लूंगा।
बता दे बता दे। अरे बता दे। यहां तक तो मेरे को दिख रही है, अब मेरे से छुपना है तो बेंच के नीचे घुसना पड़ेगा। कोई बात नहीं। रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है देवरा। प्लेटिना मोटरसाइकिल। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। क्या बोलते हैं? रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है देवरा। रामदेव जी के मंदिर में पुजारी को बोलते हैं रीखिया। जी, सीखिया नहीं, रीखिया। सीखिया, गोली ने सीखिया। मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। मंदिर को, पुजारी को रीखिया। पुजारी को। रामदेव जी के मंदिर में पचरंगी झंडी लगी हुई होती है, और पचरंगी झंडी को बोलते हैं नेजा। झंडी को नेजा। झंडी को, मंदिर को देवरा। मंदिर को, पुजारी को रीखिया। पुजारी को, झंडी को नेजा। झंडी को, पचरंगी झंडी को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में पचरंगी झंडी होती है, पचरंगी झंडी को क्या बोलते हैं? नेजा। रामदेव जी के मंदिर में रात्रि जागरण किए जाते हैं, रात्रि जागरण को बोलते हैं जम्मा। देखो, नेजा एक नृत्य भी है, नेजा एक नृत्य भी हुआ करता है, और रामदेव जी की पचरंगी झंडी को भी क्या बोलते हैं? नेजा। पचरंगी झंडी को क्या बोलते हैं? नेजा। क्या बोलते हैं? मंदिर को देवरा। मंदिर को, पुजारी को रीखिया। पुजारी को, झंडी को नेजा। झंडी को, रात्रि जागरण जम्मा। रात्रि जागरण। गीतों को बोलते हैं ब्यावले। गीतों को ब्यावले। गीतों को, और रामदेव जी का जो गीत है ये लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका? रामदेव जी। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीन माता का। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है, और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीन माता का। मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। मंदिर को, पुजारी को रीखिया। पुजारी को, झंडी को नेजा। झंडी को, रात्रि जागरण जम्मा। रात्रि जागरण। गीतों को ब्यावले। गीतों को, रामदेव जी के मंदिर में गीतों को ब्यावले कहा जाता है, रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा। अब रात्रि जागरण में यार कोई क्रिकेट तो खेलते नहीं है, या वॉलीबॉल तो खेलते नहीं, गीत गाते हैं। गीत गाते हैं, और गीतों को क्या बोलते हैं? ब्यावले। क्या बोले? और अक्सर आपने जब गीतों में देखा होगा, रात्रि जागरणों में जब ब्यावले चला करते हैं तो कोई ना कोई है ना, किसी ना किसी में देवता वगैरह आ जाते हैं। देवी जियों के जागरण में देखते हैं तो किसी ना किसी में देवी आ जाती है। अपने जैसे भी बहुत भाई रहते हैं वहां पे, जैसे ही देवता आया, बाबा हाथ देखियो, बाबा देखियो, बाबा जिंदगी खराब चल रही है, सही बता रहा हूं। पहली बात तो देख, थानेदार की तैयारी कर रहा हूँ बाबा, गए तो कोचिंग करवे फिर मामलो। कोचिंग में तो मेरा मन कम लगे, और मेरा मन, बाबा देखियो मेरा क्या हाथ हुआ करता है। क्यों राजेश? रामदेव जी ने कहा कि जा। हाँ, रामदेव जी ने कहा जा, तेरा काम हो जाएगा, इस बार तू थानेदार बन जाएगा, तू थानेदार नहीं बन जाएगी। थानेदारनी तो होती है। और जीन माता का सबसे लंबा गीत लोक देवियों में है साहब। अब बोलो, ये सही था। चलिएगा, ब्यावले कहा जाता है, बिल्कुल। क्या बोलो? तो तू तो वैसे ही खुद अपना नाम क्यों बोल रहा है, हैं? खुद का नाम बोलता रहता है ये, हमेशा हमेशा खुद का नाम बताता रहता है। और इससे पूछते हैं तेरी, तो आइएगा। तू झाब मूसे से खान जा रहा हो तू?
तो रात्रि जागरण, अब रामदेव जी की रात्रि जागरण खोले, रात्रि जागरण में बताया, रामदेव जी ने अपने बता दिया। रामदेव जी आवाज खा गई, पहले जैसी ना आ रही। रामदेव, हाँ, रामदेव जी ने जो रात्रि जागरण में बताए थे, चमत्कार दिखाए थे, रामदेव जी के चमत्कारों को कहा जाता है पर्चा। चमत्कारों क्या बोलते? पर्चा। मंदिर को देवरा, मंदिर को पुजारी को रीखिया, पुजारी को झंडी को नेजा, झंडी को रात्रि जागरण जम्मा, रात्रि जागरण गीतों को ब्यावले, गीतों को चमत्कार को पर्चा, चमत्कार को। अब अपने राजस्थान की सबसे बड़ी दिक्कत, अपने यहाँ खुद के कम ध्यान रखते हैं, पड़ोसी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। पड़ोसी का ध्यान ज्यादा रखते हैं। जैसे ही अपन कहीं गए, अपन गए, आप थानदार बन गए, तुम जिस दिन थानदार बनोगे ना, कलेश होगा पड़ोसी के घर में, ठुकाई होगी पड़ोसी के छोरे की, गारंटी है। क्यों? अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है, अपन पड़ोसियों को ज्यादा ध्यान रखते हैं, खुद का ध्यान कम रखते हैं। तुम थानदार बने, पड़ोसी के छोरे की कुटाई, पड़ोसी ने कहा देख ले, मैं बोलता था रामदेव जी के जाता है हर बार, रामदेव जी के जाता है पैदल पैदल, तू तो मानता ही नहीं है भगवान को, देवता को। रामदेव जी के खतरनाक चमत्कार हुआ करते हैं। और फिर वो अपने छोरे को फोर्स करें, तू भी जा, पैदल पैदल जा रामदेव जी के। वो छोरा भी पैदल पैदल, रामदेव बाबा की जय, रामदेव बाबा की जय, पैदल रवाना हो गया। रामदेव जी के मंदिर में जो पद यात्री जाते हैं उनको बोलते हैं जातरू। यात्री क्या बोलते हैं? जातरू। क्या बोलते हैं? पद यात्रियों को जातरू। और देख, जा रहा है रामदेव जी के मंदिर में, रामदेव जी की तांती लेके आना। देवी देवताओं का प्रतीक चिन्ह होता है, क्या कहलाता है? तांती। तांती लेके आना। और देवी देवताओं की पात्री जो होती है, तांती जो होती है, उसको बोलते हैं फूल। रामदेव जी की पात्री को क्या बोलते हैं? फूल। क्या बोलते हैं? मंदिर को देवरा, मंदिर को पुजारी को रीखिया, पुजारी को झंडी को नेजा, झंडी को रात्रि जागरण जम्मा, रात्रि जागरण गीतों को ब्यावले, गीतों को चमत्कार को पर्चा, चमत्कार को यात्री को जातरू, यात्री को पात्री को फूल, पात्री को मंदिर को देवरा, मंदिर को पुजारी को रीखिया, पुजारी को झंडी को, झंडी को रात्रि जागरण, रात्रि जागरण गीतों को ब्यावले, गीतों को चमत्कार को पर्चा, चमत्कार को यात्री को जातरू, यात्री को पात्री को फूल, पात्री को। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। कहाँ हुआ? पीरों के पीर कौन है? रामदेव जी। कौन है? स्थान कौन सा? पंचपीपली। कौन सा? जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, जाति से, जाति से कौन से? तबरवंशी है। कौन से? घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, भाई का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बहन का नाम, गुरु का नाम बालीनाथ, गुरु का नाम। राक्षस कौन सा? भैरव। कौन सा? मूर्ति पूजा के विरोधी कौन? रामदेव जी। विरोधी कौन? पूजा काय की? पगले की। पूजा काय की? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन से लोग देता? रामदेव जी। कौन से? हिंदू लोग कृष्ण का अवतार, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग राम साफिर, मुस्लिम लोग। पंथ कौन सा? कामड़िया पंथ। पंथ कौन सा? नृत्य कौन सा? तेरह ताले। नृत्य कौन सा? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरह ताले। कौन सा? आंदोलन कौन सा? शुद्धि आंदोलन। आंदोलन कौन सा? बहन किसको? डाली भाई। बहन किसको? कौन सी जाति? मेघवाल। कौन सी जाति? मंदिर को देवरा, मंदिर को पुजारी को रीखिया, पुजारी को झंडी को, झंडी को रात्रि जागरण जम्मा, रात्रि जागरण गीतों को ब्यावले, गीतों को चमत्कार को पर्चा, चमत्कार को यात्री को जातरू, यात्री को पात्री को फूल, पात्री को। रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है देवरा, और राम देवरा बना हुआ है रोनेचा। और राम देवरा है रोनेचा, और रोनेचा है पोखरन जैसलमेर। रामदेवरा कहां पर है? रोनेचा। कहां पर है? रोनेचा कहां पर? पोखरन जैसलमेर। रोनेचा कहां पर?
मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। देवरा। तो रामदेव जी का मंदिर नाम क्या पड़ गया? रामदेवरा। नाम क्या पड़ा? कहां पर है? रुणेचा। कहां पर? रुणेचा कहां पर? पोखरण जैसलमेर। कहां पर? जबकि छोटा रामदेवरा है गुजरात। छोटा रामदेवरा। और छोटा रामदेवरा कहां पर? गुजरात। कहां पर? मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। क्या बोलते हैं? नाम पड़ गया राम देवरा। रामदेवरा कहां पर? रुणेचा। कहां पर? रुणेचा कहां पर? पोखरण जैसलमेर। कहां पर? छोटा रामदेवरा गुजरात। छोटा रामदेवरा। इसके अलावा भी रामदेव जी के और भी कई स्थान बने हुए हैं, जैसे मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी कहां पर? जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। नंबर 2 है बिराटिया। अब शायद बिराटिया ब्यावर में आ गया है। देख लेना, 99% बिराटिया ब्यावर में है। पहले ये अजमेर पाली के क्षेत्र में हुआ करता था। मसूरिया पहाड़ी कहां पर? जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी बिराटिया ब्यावर। बिराटिया। एक है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा है चित्तौड़गढ़। सुरता खेड़ा कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? रामदेवरा कहां पर? रुणेचा पोखरण जैसलमेर। रामदेवरा कहां पर? रुणेचा पोखरण जैसलमेर। रामदेवरा कहां पर? छोटा रामदेवरा गुजरात। छोटा रामदेवरा। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी बिराटिया पाल बिराटिया ब्यावर। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। सुरता खेड़ा। एक है खुंडी आवास। खुंडी आवास। और खुंडी आवास है नागौर। खुंडी आवास को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। खुंडी आवास अजमेर की सीमा पर है, नागौर में आता है। खुंडी आवास कहां पर? नागौर। कहां पर? साइड मध्य तो ही कह रहा हूं। खुंडी आवास कहां पर? नागौर। कहां पर? रामदेवरा कहां पर? पुणेचा। रामदेवरा पुणेचा कहां पर? पोखरण जैसलमेर। पुणेचा कहां पर? छोटा रामदेवरा गुजरात। छोटा रामदेवरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी बिराटिया जो बिराटिया ब्यावर। बिराटिया सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। सुरता खेड़ा खुंडी आवास। खुंडी आवास। खुंडी आवास। ऐसे बात नहीं करते। रामदेवरा कहां पर है? रुणेचा। रामदेवरा ये तो छुटकी सी है, छोटी बहन जैसी है, बाकी कई बार ऐसा बुरा मान जाती हैं लड़कियां। हाँ, पता ही नहीं चला। ये मेरे को ऐसे जो ऐसी लड़कियां बढ़िया लगती हैं, टेंशन ही नहीं, मौला रहते हैं। हाँ बिल्कुल। इसको बहुत मस्त है ये, बढ़िया। मेरे को स्टार्टिंग में आया तो मैं कंफ्यूज था, मैं पता नहीं लाला है या लाली है। हाँ, मेरे साथ मेरी भांजी रहती है छोटी, मैं उसको भी ऐसे ही रखता हूँ, कटिंग वटिंग गंजी रखता हूँ उसकी, स्लप सट करते ही, छोटी सी है अभी तो। बिल्कुल। अक्सर जिंदगी में बचपन में जब श्रृंगार कर दिए जाते हैं ना, तो बेटियां नैरो माइंडेड हो जाती हैं। जब मौला रहती है ना, टेंशन ही नहीं, मस्त रहो। और मस्त रहना चाहिए जिंदगी में। टेंशन, सुनो, टेंशन क्या बात की करते हो तुम? क्या की? ब्याह की? फिर क्यों शक्कर हो जाएगा?
अक्सर हमारी जिंदगी में उन चीजों की टेंशन ज्यादा करते हैं जो हमारे हाथ में होती नहीं है। अब देख लो, राजेश टेंशन कर रहा हो ब्याह की, है? हो रखी है। रखना, मजाक करने का मजा उसी से आता है जो सहन नहीं सहन कर लेता, उससे तो मजाक करने का मजा ही नहीं आता। मजाक करने का मजा ही उससे आता है जो फड़फड़ावा हो। जब तक तो फिर कछू कह दे, जब तक कह दे तो फिर तो रपट जाए, फिर कह दे कछू। उसके साथ कभी मजाक करने का मजा नहीं आता, कभी भी ध्यान रखना। जैसे किसी मजाक कर रहे हैं, कोई मुस्कुरा के, तो उसके साथ फिर लगता है कि क्या है क्या करना। या फिर कोई आदमी चुपचाप बैठा हो, कोई जैसे कोई ने कह दे या की शकल तो ऐसी है, जाने स्कूल बस है। अब आदमी चुपचाप यदि सुन रहा है तो हम पढ़ा, फिर उससे मजा नहीं आता। मजा उसी में आता है जो गुस्सा करता है कि इसकी शकल, यही शकल तो ऐसी है, फटी त्रिपाल की सी शकल है आगे। तो लेकिन जो आदमी मूवमेंट देता है बराबर, अब ई मौला है, ठीक है गुरु जी कह दे जो ठीक है। आइएगा खुंडी आवास, और खुंडी आवास कहां पर? नागौर। रामदेवरा कहां पर? रोनेचा, पोखरण, जैसलमेर। रामदेवरा, छोटा रामदेवरा गुजरात, छोटा रामदेवरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी बिराटिया ब्यावर, बिराटिया सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, सुरताखेड़ा। खुंडी आवास नागौर, खुंडी आवास। रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बोलते हैं बावेरी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बावेरी बीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। कहा रखिए चिट्ठी, ये कौन को दी है? मैं क्या करूं इसका? बता, इधर देख, ऊपर बात कर। हाँ तो मैं क्या करूं बता? हाँ तो मैं तो पुराना ही पढ़ाऊंगा बेटा, बेटा भी। वो तेरी टेंशन है, मेरी नहीं है। अब पूछ क्यों? क्योंकि इस किताब वाले को पूछना, नई डाटा कहां से लिखे तूने? तेरे देखने से क्या है, मैंने भी पता नहीं किस किस को देखा है, लेकिन मेरे देखने से थोड़ी होता है। देखने से नहीं होता, ऑथेंटिक है क्या ये किताब? मैं भी पढ़ता हूं, मैं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ता हूं, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है ना, कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकती ना। पढ़ने को तो पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कोर्ट में चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं। मेरी बात तो सुन ले, मैं तू गलत नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया ये शब्द मैं कि पुराने आंकड़ों के अनुसार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नए के प्रमाण ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है फलाने का बाप कौन है, मैं कैसे बता दूं कौन है? कूटने नहीं आ जाएंगे क्या कल मेरे को कि तूने ऐसे गलत कैसे बता दिया? नए वालों का डेटा है ही नहीं, बताऊं कैसे बेटा? अभी तो सरकार को ही नहीं पता कौन सा गांव कौन से गांव में गया। तू कौन से जिले की है? कौन से जिले की है? सवाई मात, तू तो वहीं की वहीं है, कोई तेरा जिला ही ना बचे हो तो कहा पूछू? हाँ गंगापुर में, सवाई माधोपुर में कहां की है? सवाई माधोपुर की। मैं भरतपुर को मुझे नहीं पता ना है अभी तक डीग में कौन कौन से गए, मुझे ये पता ना है। सरकार है तो बहुत दूर की बात। हाँ पुराना ही पढ़ा रहा हूं मैं तो, वो पहले ही बोल दिया पुराना पढ़ा रहा हूं अभी, है ना। स्टार्टिंग में बोलने से पहले बोल दिया पुराना पढ़ा रहा हूं। इसको तो कम से कम बोल तो दूंगा, नई डेटा तो भी खैर आएंगे ही नहीं, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है। लेकिन गलती से यदि आ गया और उस किताब वाले ने गलत छाप दिया और मैंने गलत बता दिया और तू पॉइंट एक से रह गई, बता मेरे साथ क्या करेगी? कूटे बगैर नहीं माने। गलत बोल रहा हूं? यदि मैंने कोई नया डेटा बताया और वास्तव में वो नया डेटा उस जगह नहीं है, और भगवान ना करे ऐसा हो आप पॉइंट 2 से रह जाते हो एग्जाम में, कुछ नहीं करोगे तो जिंदगी भर मेरे को गाली दोगे नहीं दोगे? जिंदगी भर गाली, भाई साहब जिंदगी भर गाली दोगे।
वो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया कि यदि ये नहीं बता के जा रहा होता तो शायद मेरा गलत नहीं होता और मैं आज नौकरी लग रखा होता। गलत बोल रहा हूं क्या? पुराना आएगा अभी, सरकार को ही नहीं पता नया है क्या है तो सरकार देगी कहां से? तो सरकार को ही नहीं पता कि नया कौन सा क्या है तो कहां से देगी? अब तूने तो किताब का नाम भी खतरनाक, धंधवाल कौन सी किताब आ गई? दीनदयाल, अच्छा दीनदयाल किताब ही पता नहीं कौन कौन सी आ गई, गाइड नई नई। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसलिए लाइव वालों को भी दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हमेशा डाउट में बोलता हूं, पुराना डेटा है अभी, नया नहीं है। मास्टर कोई भी नया नहीं पढ़ा सकता। मास्टर जो पिछले 2 4 5 साल से पढ़ा रहा ना ज्योग्राफी को छोड़ के, कोई भी नया नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि है ही नहीं है ये। किताबों को तो लोग फिर भी नहीं मानेंगे, मास्टर वाली को याद करते हैं, विश्वास करके आते हैं, थोड़ा सा भी उक चूक हो गया ना लेने के देने पड़ जाते हैं। बच्चों के कैरियर का सवाल होता है, सम्यक पे विश्वास करके आए हो, शुरू से थोड़ी जानते हो, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो नहीं आए कोई बात नहीं, गलत आ गया ना जिंदगी दांव पे, नहीं नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत आ गया ना पूरा कैरियर बर्बाद है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप में से कोई पॉइंटों में रहा है क्या पेपर में? पॉइंटों से एग्जाम में रहा हो किसी में, मेरिट में? कोई नहीं रहा। जो पॉइंट तू ही रही है काई के पेपर में, थर्ड ग्रेड में, यदि गलत नहीं करके आ रही होती तो बैठी होती क्या यहां? तेरे से पूछा हूं बेटा, नहीं बैठी होती ना, बस वो गलत का ही देने, यदि बता दिया और एग्जाम में अगर गलत हो गया ना तो जिंदगी में, और कई बार तो ऐसा मौका रहता है आदमी पॉइंटों में रहता है और अगले 4 साल तक वैकेंसी नहीं आती और आदमी को सेटल होना पड़ता है, मजबूरी बस उसको सेटल होना पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, कभी जिंदगी में वो माफ नहीं कर पाता किसी को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, स्टार्टिंग में तो मैं स्थान बता ही नहीं रहा था ये, लेकिन पीछे से उस योगी ने एक दिन बोला था, क्योंकि उस समय मैं भी नया नया था, ये भी इस चक्कर में थे, इसको आता है नहीं आता चेक कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि गुरुजी तुम तो पुराने ही डेटा बता दो, हम नए वाले तो आएंगे तब मैच कर लेंगे। बताइए योगी गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? अरे मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा तू तेरी माँ की कसम खा के बोल दे, तूने ये शब्द नहीं बोला। उस वाली बिल्डिंग में थे तब इसने कहा था कि गुरुजी आप तो पुराने वाले ही बता दो, नए वाले जब हम आएंगे तो हम मैच कर लेंगे। क्या गलत इसने भी नहीं बोला? इसने भी क्या गलत बोला कि आप पुराने जो हैं उनके अनुसार आप बता दो, नए वाले जब जैसे आएंगे हम देख लेंगे। तब मैं बताने लगा था। अब पोखरण नागौर के साथ तो ऐसा हादसा हुआ है बेचारा, नागौर अलग है, कुचामन डीडवाना अलग है, एक तीसरा बन गया कौन सा, नागौर से घोषणा हुई थी लास्ट में, 3 जिलों की घोषणा करके गए ना, उनमें तो घोषणा ही करके छोड़ गया, उस दींगवाल वाले को फोन करके पूछना कि उन 3 जिलों का डेटा कहां है तेरे पास। वो तीसरे जिलों की तो चुनाव आचार संहिता से 8-10 दिन पहले घोषणा की थी और तुरंत चला गया। अब क्या करे बेचारा, फिर भी बुरा मत मानना बेटा, पुराने आंकड़े हैं ये। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बोलते हैं बाबेरी बीज। और मेरे इतिहास में तो टोटल आप ढूंढोगे ना तो 50 तो स्थान नहीं है, मेरे की क्या टेंशन कर रहे हो तुम, टोटल 50 स्थान मिलेंगे। स्थानों का है कौन सा है, इतिहास में स्थानों का क्वेश्चन ही नहीं आता। युद्ध कौन सा कहां पर, आज तक किसी दुनिया की किसी पेपर में पूछा हो तो मेरे को बता दो, कौन सा युद्ध किस स्थान पर हुआ। स्थान डेट पूछी जाती है, कब हुआ, किसके मध्य हुआ। 2 क्वेश्चन कभी नहीं आए जिंदगी में, खानवा नामक स्थान कहां पर, ऐसे नहीं आया। और ना कभी युद्धों में विजय पूछी जाती। आधे से लोग तो ये रटते रहते हैं हल्दी घाटी में कौन जीता, ये बताओ पहले। आज तक दुनिया के किसी भी पेपर में जीत नहीं पूछी गई कि किस युद्ध में किसकी विजय हुई थी। मेरे इतिहास में तो स्थान है ही नहीं। स्थान ज्योग्राफी वाले सर आए तो उनसे बात करना कि वो नहीं बता दें तो, नहीं बता दे तो पूछ लेना। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। और यह राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किनका है, रामदेव जी का। रामदेव जी का मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी खुद सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं।
रामदेव जी का मेला भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है और रामदेव जी का मेला लगता है रोनेचा। रोनेचा है पोखरन और पोखरन है जैसलमेर। रामदेव जी का मेला लगता है रोनेचा, रोनेचा है पोखरन, पोखरन है जैसलमेर। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। कहां पे लगता है? रोनेचा। कहां पे? रोनेचा कहां पर? पोखरन। रोनेचा कहां पर? पोखरन कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। बहन किसको बनाया? डालीबाई। बहन किसको? डालीबाई ने इनसे एक दिन पहले समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। डालीबाई ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। फटाफट बोलो, पंचपीरों में कितने देवता? 5। कितने? शब्द कौन सा? पहरा मांगो। शब्द कौन सा? पैसे। बाबूजी पैसे, ऐसे, ऐसे, रासे, रासे, मासे, मासे, गोसे, गोगाजी, गोसे। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, जाति से, जाति से कौन से? तवरवंशी है। कौन से? घोड़े का नाम इला, घोड़े का नाम, भाई का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बहन का नाम, गुरु का नाम कालीनाथ, गुरु का नाम। राक्षस कौन सा? भैरव। कौन सा? भैरव बावड़ी। कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? मूर्ति पूजा के विरोधी कौन? रामदेव जी। कौन थे? पूजा काई की? पगले की। पूजा काई की? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन से देवता? रामदेव जी। कौन से? हिंदू लोग कृष्ण का अवतार, हिंदू लोग। मुस्लिम लोग रामसा पीर, मुस्लिम लोग। पंथ कौन सा? कामरिया पंथ। पंथ कौन सा? नृत्य कौन सा? तेरे ताले। नृत्य कौन सा? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरे ताले। कौन सा? आंदोलन कौन सा? शुद्धि आंदोलन। आंदोलन कौन सा? बहन किसको? डालीबाई। बहन किसको? कौन सी जाति? मेघवाल। कौन सी? मंदिर को देवरा, मंदिर को पुजारी को रिखिया, पुजारी को झंडी को नेजा, झंडी को रात्रि जागरण जम्मा, रात्रि जागरण गीतों को ब्यावले, गीतों को चमत्कार को प्रचार, चमत्कार को यात्री को जात्रो, यात्री को पात्री को फूल, पात्री को। रामदेवरा कहां पर? रोनेचा, पोखरन, जैसलमेर। रामदेवरा, छोटा रामदेवरा गुजरात, छोटा रामदेवरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी बिराटिया, बिराटिया सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, सुरताखेड़ा कुंडियावास नागौर, कुंडियावास। मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। कब लगता? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या बोलते? भावेरी बीज। क्या बोलते? सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किनका? रामदेव जी। किनका? पंचपीरों में कितने देवता? 5। कितने? शब्द कौन सा? पहरा मांगो। शब्द कौन सा? पैसे। बाबूजी पैसे, ऐसे, ऐसे, रासे, रासे, मासे, मांगलिया मेरा, मासे, गोसे, गोगाजी, गोसे। पंचपीरों में कितने देवता? 5। पीरों का पीर रामदेव जी, पीरों का पीर। जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम अजमल, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, जाति से, जाति से कौन से? तवरवंशी है। कौन से? घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, भाई का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बहन का नाम। राक्षस कौन सा? भैरव। कौन सा? मूर्ति पूजा के विरोधी कौन? विरोधी कौन? पूजा काई की? पूजा काई की? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव। हिंदू लोग कृष्ण का अवतार, हिंदू लोग। मुस्लिम लोग, मुस्लिम लोग। पंथ कौन सा? कामरिया पंथ। पंथ कौन सा? नृत्य कौन सा? तेरे ताले। नृत्य कौन सा? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरे ताले। कौन सा? कौन सा? आंदोलन कौन सा? शुद्धि आंदोलन। आंदोलन कौन सा? मंदिर को देवरा, मंदिर को पुजारी को, पुजारी को झंडी को, झंडी को रात्रि जागरण, रात्रि जागरण गीतों को, गीतों को चमत्कार को
चमत्कार को, यात्री को, यात्री को, पात्री को, पात्री को, पात्री को। रामदेव जी का मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। कब लगता? रामदेवरा कहाँ पर? रोनेचा। कहाँ पर? रोनेचा कहाँ पर? पोखरण। कहाँ पर? पोखरण कहाँ पर? जैसलमेर। कहाँ पर? छोटा रामदेवरा गुजरात। छोटा रामदेवरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। मसूरिया बिराटिया, बिराटिया सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। सुरताखेड़ा खुंडियाबास नागौर। खुंडियाबास। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कब हुआ? क्या बोलते? भावेरी बीच। क्या बोलते? समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। बहन किसको बनाया? डाली भाई। किसको? समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब ली थी? यहाँ पे एक स्थान हुआ करता है राम सरोवर, उसकी भी एक कहावत हुआ करती है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, कि वहां पे लोग परेशान थे कि बाबा हमारे यहाँ पेड़ ही नहीं है। कहते हैं कि दातुन कर रहे थे, दातुन जानते हैं, ब्रुश करना, पेड़ की ब्रुश करना, दातुन कर रहे थे, बबूल की दातुन से ब्रुश कर रहे थे। तभी लोगों ने कहा था रामदेव जी को कि बाबा पेड़ ही नहीं है हमारे यहाँ पे, तो कैसे काम चलेगा। रामदेव बाबा ने कहा चिंता मत करो, झट से वो ब्रुश रामदेव राम सरोवर में फेंकी और कहा था कि आप चिंता मत करना, खूब सारे पेड़ होंगे। और कहा जाता है कि वहां पे एक तालाब बना हुआ है राम सरोवर, जिसमें बबूल के बहुत सारे पेड़ वहां पे हुआ करते हैं। बाकी कल